हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहित ऑफिशियल 3 में। दोस्तों, इतने भी तमाम छात्र एवं छात्र हैं जो कि बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 में जितने भी तमाम छात्र जो कि इस वर्ष यानी कि आप सभी छात्र न्यू वैकेंसी को इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए इस बार जितने भी छात्र आवेदन करने वाले हैं और इस बार ख्वाब देख रहे हैं आप सब लोग 2025 में पुलिस बनने का, तो दोस्तों तैयारी को जो आप सभी लोग अभी से मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज के इस टॉपिक में आप सभी को 25 जीके जीएस का जो टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी छात्रों को एग्जाम को लेकर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि बार बार ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आप सभी की तैयारी के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को टेलीग्राम से बात बता रहे दोस्तों, आप सभी को टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो आप सभी छात्र टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, जहाँ पर आप सभी को जीके जीएस से एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा और दोस्तों पीडीएफ रिलेटिव क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन के और बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है, यानी कि इंद्रधनुष संबंधित दोस्तों क्रांति जो है उसका जो संबंध जो है वो किससे है। हरित क्रांति, सफेद क्रांति, नील क्रांति, यानी कि इंद्रधनुष का जो क्रांति है इन तीनों क्रांति से संबंधित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, आप सबको ये पता होगा दोस्तों, हरित क्रांति, सफेद क्रांति और नीली क्रांति जो कि इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो किस पर खींची जाती है। ये प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक दोस्तों रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर खींचा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभ आरंभ किया था, यानी कि महाराष्ट्र में जो है दोस्तों वो गणपति पर्व का शुभ आरंभ किसने किया था, सबसे पहले किसने किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो अभी बहुत दोस्तों बड़ा बड़ा जो गणपति महापर्व होते हैं, ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, जो कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में गणपति पर्व का शुभ आरंभ जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक दोस्तों सलाहकार जो है वो किस पर नियुक्ति किया गया है, यानी कि किस पर नियुक्ति किया गया है। ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल या BN राव या दोस्तों AK अय्यर। ठीक है, ध्यान रखना, 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे ना BN राव जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, 1927 के दोस्तों बटलर कमेटी का उद्देश्य था, यानी कि 1927 में जो बटलर की जो कमेटी थे उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के माध्यम संबंध को सुधारना। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये 1917 का जो बटलर कमेटी जो थी उसका जो उद्देश्य जो था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के माध्यम संबंधों को सुधारने के लिए ये दोस्तों कमेटी बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था, यानी कि दोस्तों भक्ति आंदोलन का शुभारंभ यानी कि प्रारंभ जो है वो किसने किया था भक्ति आंदोलन का, ये दोस्तों सभी छात्रों को पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्वार सांतो द्वारा किया गया था। ठीक है, अल्वार के सांतो द्वारा किया गया था भक्ति आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, देखिए सर्वप्रथम जो है वो किसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था सर्वप्रथम, न्यूटन ने या डाल्टन ने या दोस्तों कॉपरनिकस ने या आइंस्टीन ने। ठीक है, ध्यान रखना, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कॉपरनिकस ने किया था, किसने कहा था, कॉपरनिकस ने कहा था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, यानी कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था सर्वप्रथम किस शासक ने बनाया था पाटलिपुत्र। आप सभी को यह पता होना चाहिए दोस्तों पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा जाता है। ठीक है, पहले पटना का प्राचीन जो नाम जो थे वो पाटलिपुत्र ही नाम थे, अभी भी दोस्तों पटना राजधानी है बिहार का, ये ध्यान रखना। ठीक है, पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था सर्वप्रथम दोस्तों किस शासक ने किया गया था,
अजातशत्रु या कालाशोक के द्वारा या उदयन के द्वारा या कनिष्क के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का दोस्तों उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी में दोस्तों परिवर्तित किया जाने की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए 9 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर बताएगा। ठीक है सभी छात्र, ये क्लोरो दोस्तों क्लोरोफिल की कौन सी धातु पाई जाती है, यानी क्लोरोफिल की जो धातु जो है वो कौन सी पाई जाती है। 9 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न देखिए, नम नालंदा दोस्तों महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि नम नालंदा जो महाविहार जो है वो किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये पाली। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है पाली अनुसंधान दोस्तों संस्था के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न के। ठीक है, देखिए 11 पद है, महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है भारत में कब किया था, यानी कि कब किया था दोस्तों। देखिए 1021 या 1022 दोस्तों या 1025 या 1027 में। ठीक है, कब किया गया था, ध्यान रखना है। जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1025 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाते हैं दोस्तों 12 नंबर। ठीक है, देखिए दोस्तों इंडिया गेट का मूल नाम क्या था, यानी कि इंडिया गेट के जो कि मूल नाम जो है जो क्या है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों इसका जो राइट आंसर अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। ठीक है, अखिल दोस्तों भारतीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट का मूल नाम है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न का दोस्तों क्या बोल रहा है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, यानी कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, केलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाते हैं, केलोलॉजी कहलाते हैं। मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन जो है वो केलोलॉजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम सक्षम प्राप्त हुए थे, यानी कि कहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, पशुपालन और कृषि के, ध्यान रखना। जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन किया था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा ऐसा मंगल सूत्र है जो कि अध्ययन किया था। ठीक है, मेगास्थनी या हेनसांग या एबन बतुता या हर्षवर्धन, किसने अध्ययन किया था। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनसांग जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 16 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी छात्र। देखिए ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट दोस्तों हेलेंस कहाँ स्थित है, यानी कि माउंट सेंट हेलेंस जो है वो कहाँ पर स्थित है, चिली में या जापान में या फिलीपींस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या और आते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी छात्र। देखिए किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था, यानी कि किसने किया था धार्मिक शिक्षा का समर्थन। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय, ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद जो है ये किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न का। भारत में दोस्तों भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थलीय, यानी कि भारत में जो है हरित क्रांति का दोस्तों जन्म स्थलीय जो है वो कौन सा है, पंतनगर दोस्तों या बेंगलुरु या कानपुर या दिल्ली, कहाँ से हरित क्रांति शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों पंतनगर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पंतनगर दोस्तों स्वामी दोस्तों MS नाथन ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का। ठीक है, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना 1 अप्रैल दोस्तों 1935 में किया गया था, ध्यान रखना सभी छात्र। ठीक है, चलिए 1935 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर प्रश्न। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, यानी कि संसद के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, 18 वर्ष या 21 वर्ष या 25 वर्ष या 30 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ना बिल्कुल करेक्ट आंसर 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 25 वर्ष का है तो संसद का सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन को बढ़ा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी छात्र। देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है? कि केंद्र और शासित प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा जो है वो संविधान के किस सूची में किया गया? पहली अनुसूची में दोस्तों, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी में? ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे पहली अनुसूची जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 22 नंबर प्रश्न का और देखिए 22 नंबर प्रश्न, चंदेल वंश का सबसे दोस्तों पराक्रमी शासक कौन था? यानी सबसे पराक्रमी शासक जो है वो चंदेल वंश की कौन थी? ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का दोस्तों यशोवर्मन थे। कौन थे? यशोवर्मन जो थे, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यशोवर्मन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और तीसरा नंबर 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, देखिए डीएनए दोस्तों फिंगरप्रिंट जो है केंद्र कहाँ से, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है? ठीक है, ध्यान रखना। नई दिल्ली, बेंगलुरु, या पुणे में, या हैदराबाद में? ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल हैदराबाद जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट दोस्तों केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का और 24 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न का, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? यानी कि हम हल्दी जो है उसके पौधे के किस भाग से पाते? तना से, या जड़ से, या फल से, या फूल से? ये प्रश्न तो हर शख्स को पता होना चाहिए दोस्तों। तना से पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, तना से पाया जाता है। ऑप्शन ए नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तना से पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न। देखिए 25 नंबर प्रश्न, जो थर्मस बोतल में पेय पदार्थ के कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवार पर निम्नलिखित में से परत लगाई जाती है, यानी कि कौन सा परत लगाई जाती है? ठीक है, 25 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों रजत परत लगाई जाती है। ठीक है, कौन सा था? रजत परत। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में जो है वो आप सभी को 25 क्वेश्चन था, जो कि दोस्तों आप सभी को 25 क्वेश्चन जो कि जीके से रिलेटिव क्वेश्चन था, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस का न्यू बैच शुरू हो चुका है। अगर आप सभी छात्र जो कि टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, जिससे आप तमाम छात्रों को पीडीएफ लेकर जीके जीएस का, ठीक है दोस्तों, जीके जीएस का दोस्तों क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू प्रश्न आप सभी को मिलता रहेगा एकदम फ्री से। तो इसलिए दोस्तों अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े जरूर जुड़े। अगर चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी इस चैनल में जरूर ज्वाइन है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मिलता है आप सभी छात्र को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।